बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सईद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हमारे किचन में बन रहे पोटैटो फ्राइज़, चीज़ी फ्राइज़। उसके लिए देखिए हमने ये आलू छीलने शुरू किए। ये आलू छील के आपने पानी में डिप करते जाना है। अगर आपके पास नए आलू हो, जैसे कि मैंने नए आलू लिए, तो ज़्यादा डीप छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है। बस हल्का सा आप इस तरह छुरी से उतारते जाएँ, क्योंकि मार्केट में अगर आपने देखा होगा तो वो लोग तो छिलका उतारते नहीं है, छिलके के साथ बनाते हैं। इस तरह से हमने छिलका उतारते जाना है। दूसरी साइड से भी मैं छिलका उतार लूँ ये सारों का। उसके बाद हमने आगे इसके साथ क्या करना है, आप मेरे साथ रहेंगे। लेकिन आज आलू हमने सारे छील लिए हैं। अब हमने इनके फिंगर्स काटने हैं, बिल्कुल चिप्स के स्टाइल में। थोड़ी सी जान में रख के काटिएगा। सारे इस तरह करने के बाद ये इस तरह थोड़े से जान में हो, पानी के अंदर ही काटिएगा इसको, ताकि इसके अंदर एक कुदरती थोड़ा सा होती है जेलेटिन टाइप की चीज़, वो ख़त्म हो जानी चाहिए। इसको 3-4 पानी हमने धोना भी है। अगर आप पानी के बाहर रखेंगे तो आलू जो है वो अपना कलर चेंज कर लेंगे, ब्लैक की तरफ चले जाएंगे। इसी तरह से करके हमने सारे काट लेने हैं। देखें नाज़रीन, इन्हें हमने काट लिया है पानी के अंदर ही। और ये देखें, इसका जो भी इसका होता है गदला सापन, वो ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसको एक दूसरे पानी में शिफ्ट करते हैं। इसको हमने इसी तरह से 3 पानी कम से कम धोना है। आप 4 या 5 दफ़ा भी धो सकते हैं। जितना आप धोएंगे उतनी अच्छी बेहतर रिज़ल्ट आएगा, अच्छी चिप्स बनेगी आपकी। मैं इसको अच्छी तरह से धो लूँ। देखें नाज़रीन, हमने इसको धो लिया है। अब इसका सारा पानी ड्रेन कर देंगे अच्छी तरह से। और अगर आप किसी पेपर टॉवल वगैरह में रख के इसको खुश्क कर लें, या वैसे थोड़ी देर पड़ा रहने दें। और इसको मकसद इसको बिल्कुल खुश्क करने से, आप इसको 10-15 मिनट में खुश्क कर लें, या अगर कपड़े के साथ जल्दी खुश्क कर लें। मैं अब इसको खुश्क कर लूँ, फिर हम आगे इसके साथ हमने क्या करना है, आप मेरे साथ रहेंगे। देखिए नाज़रीन, इन्हें हमने कुछ हद तक खुश्क कर लिया है। और इधर हम फ्लेम ऑन करते हैं और घी को गर्म होने देते हैं। घी गर्म हो जाए और इसके अंदर अभी हमने कॉर्नफ्लोर मिक्स करना है। आप 2 से 3 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर ले। मैं अंदाजे से ऐड कर रहा हूँ। इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर कोट कर देना है। घी गर्म हो जाए, इसकी मैं कोटिंग कर लूँ। फिर आगे हमने इसके साथ क्या करना है, मैदे इसमें कॉर्नफ्लोर की हमने एक डिसेंट सी कोटिंग करनी है, इतनी हो कि जिसमें ये क्रिस्पी हो जाए। और आप लोग शायद कह रहे होंगे कि ये भूल गए कि इसमें मैंने नमक नहीं ऐड किया। अगर हम नमक इसमें अभी ऐड कर देंगे तो आलू अपना पानी छोड़ देंगे, फिर वो क्रिस्पी नहीं बनेगी। जो बाज़ार में बनती है मैकडॉनल्ड स्टाइल और KFC स्टाइल चिप्स, उसके अंदर नमक उन्होंने बिल्कुल एंड में ऐड किया होता है पकाने के बाद। अब जैसे तेल गर्म हो जाता है फिर हम इसको पकाते हैं। लेकिन आज घी गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं इनको। घी का टेम्परेचर अगर आप बहुत ज़्यादा कर देंगे एक बार में तो आपके आलू ऊपर से जल जाएंगे, लेकिन वो सही तरह से पकेंगे नहीं। टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। ये हमने सारे आलू इसमें ऐड कर दिए। ऐड करते के साथ ही हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना है, बस इनको डिप कर दें एक दफ़ा। बाकी अब हमने 1 से 1.5 मिनट बाद इसमें चम्मच चलाना है। लेकिन आज फ्राइज़ हमारी फ्राई हो रही है। अगर मैं आपको इनका साउंड सुना सकूँ, आप देखें काफ़ी हद तक फ्राई हो चुकी है। बस थोड़ी सी कसर रहेगी इसमें। जब तक हमारी ये बाकी कसर भी इसमें से निकल जाएगी, उस तक मैं एक ये तवा ले लूँगा, क्योंकि हमने इसको बनाना है चीज़ी फ्राइज़। तो उसके लिए हमें और ओवन के बगैर हम बना रहे हैं, तो चीज़ को मेल्ट करने के लिए हम ऊपर से इसके साथ उसको गर्म करेंगे तवे के साथ, गर्म तवे के साथ। तवे को मैंने फुल गर्म कर लेना है। तवा जब तक गर्म होता है फिर मैं आपसे मिलता हूँ। लेकिन आज भी फ्राइज़ हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इनको निकालते हैं इसमें से। मेरा कैमरा मैन अगर आपको इसका साउंड सुना सके तो आप देखें कितनी क्रिस्पी बनी है ये।
फ्लेम ऑफ करते हैं। और दूसरी तरफ देखिए हमने जो तवा रखा हुआ था उसको हमने कितना गर्म कर लिया कि देखिए ऊपर से धुआं उठना शुरू हो गया। इस तरह का गर्म तवा होना चाहिए आपका। जब तक ये मज़ीद गर्म हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसके साथ मज़ीद आगे क्या करना है। इधर अब हमने इसके ऊपर नमक, चाट मसाला और ब्लैक पेपर ऐड करना है। सबसे पहले हम चाट मसाला ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। आपको जितना पसंद हो आप उस हिसाब से ऐड करें। बाज़ार वालों ने थोड़ी सी इसके अंदर टाटरी भी मिक्स की होती है, मैंने नहीं की है। अगर आपको पसंद हो खट्टापन तो आप थोड़ी सी टाटरी भी ऐड कर सकते हैं। ब्लैक पेपर ऐड कर रहे हैं और हस्बे ज़रूरत नमक। इनको हमने एक बार मिक्स कर देना है। लेकिन आज मसाला हमने ऊपर लगा के मिक्स कर लिया है। अब चीज़ डालेंगे। मैंने मोज़रेला चीज़ ली है, आप मोज़रेला और चेडर मिक्स करके भी डाल सकते हैं। चीज़ आपको जितनी पसंद हो आप उस हिसाब से डालें। अब हमने इस चीज़ को मेल्ट करने के लिए वो जो तवा ऊपर रखा हुआ था चूल्हे के ऊपर, उसको हमने यहाँ से उठाना है। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है और इस तरह से उल्टा करके इसके ऊपर रख देना है। मैं यहीं पे रख देता हूँ, अच्छी तरह से आ जाएगा। और इसको 3 से 4 मिनट देने ताकि चीज़ हमारी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। मैं 3 से 4 मिनट बाद आपसे मिलता हूँ। लेकिन नाज़रीन हमने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट दिए और देखें अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ कितनी प्यारी मेल्ट हो चुकी है। तो हमने तवा हटा दिया है। इसको हम यहाँ ले आते हैं। मैं इसको आपको फाइनल लुक के साथ दिखाता हूँ। और इसके साथ आप केचप लगाएं, साइडों पे थोड़ी थोड़ी केचप लगाएं जितनी आपको पसंद हो। ये थी मेरी आज की रेसिपी चीज़ी फ्रेंच फ्राइज़ की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मोहम्मद सईद आपसे इजाज़त चाहता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।